हेलो एवरीवन। आइए देख लेते हैं मंडे को निफ्टी 50 कैसे मूव कर सकता है, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक सेलिंग जोन है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही ड्रॉ करके दिया था एंड इसका टारगेट मैंने बताया था नीचे तक का लगभग 22,850 के आसपास। एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं तक आकर ये हमारा नीचे का टारगेट अचीव कर लिया। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला, जो कि लगभग 877 पॉइंट्स का था। ओके, अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बताया था अपसाइड का टारगेट कहाँ, कौन से लेवल से, ये वाले लेवल से। एंड फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था ये, एंड फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ये। तो आइए अब देखते हैं फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया था, वो देख लेते हैं। तो ये मैंने अपसाइड के टारगेट कैसे दिए, हमें पता है मार्केट का बॉटम ये है एंड इसने यहां तक का एक हाई लगाया। तो यहां तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेंगे एंड हमें पता है कि अपसाइड के लिए अगर मार्केट को जाना है तो वो अपने गोल्डन जोन से ही जाता है, जो कि होता है 0.5 और 0.618 का लेवल। तो ये जोन ही हमारा रिवर्सल जोन है एंड यहां से एक मार्केट ने हमें अपसाइड का मूव दिखाया था, लेकिन ये यहीं से रिवर्सल हो गया। ये क्यों हुआ वो देख लेते हैं। तो अब अगर हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को लगाएं फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड देन अप टू रिट्रेसमेंट, तो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने 0.786 के लेवल से एक रिवर्सल दिखाया एंड वो गिरते चला गया। तो इसका पीछे का रीज़न हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस में मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि टोटल 11 सिनेरियोज होते हैं मार्केट में, उस हिसाब से प्राइस मूव करता है, जो कि मेरे ही निकाले हुए 11 सिनेरियोज है कि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एंड फिबोनाची के एक्सटेंशन के मदद से ही मार्केट लेवल्स पे मूव करता है। एंड उसके हिसाब से मैंने 11 सिनेरियोज आप लोगों को दिए हैं। ओके, तो वो 11 सिनेरियोज कहाँ मिलेंगे आपको, मेरी सेकेंड नंबर वाली वीडियो में मिलेंगे। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब ये जो 0.786 के लेवल से इसने रिवर्सल लिया है एंड यहाँ तक जो गिरा है, ये क्यों गिरा है, तो ये कौन से सिनेरियो में आता है, ये हमारे सिनेरियो नंबर 11 में आता है कि जब भी कोई पेंडिंग टारगेट अगर डाउन साइड का मार्केट का हो, तो वो अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है अपसाइड का अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो या तो वो अपना एक ही बार में अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करे एंड उसके बाद वो नीचे गिर जाए। ओके, वो वैसे भी मार्केट करता है जब छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं अपसाइड के टारगेट के लिए, जैसे 100-200 पॉइंट। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अपसाइड के टारगेट के लिए लगभग हमारे 22,900 से 23,000, लगभग 600 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट है। तो ये एक पहले रिवर्सल हमें दे सकता है। तो लेकिन हमने क्या सीखा है, रिवर्सल जोन क्या होता है, या तो अपना अपसाइड का टारगेट कंप्लीट कर ले, या अपसाइड से अगर रिवर्सल आए तो 0.786 से ही आता है। ये जो लेवल 1 होता है यहाँ से नहीं आता। यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो अगर 0.5 के यहाँ से अगर मार्केट उठा है तो ये 0.5 तक ही नीचे गिरेगा, जब हम इसको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को जहाँ 1 लेवल तक अगर इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तो वो हम कैसे देते हैं, उसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं जहाँ तक भी प्राइस गया उसके हाई तक। तो ये 0.5 का लेवल है, तो प्राइस यहीं तक गिरता है। चलिए, जब भी सिनेरियो होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा या पीछे कोई कभी चार्ट में दिखा दूंगा। फोकस करते हैं कि अभी मार्केट क्या हो दिखा रहा है। मार्केट ने हमें दिखाया कि प्राइस 0.786 ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से रिवर्सल होके अपना डाउन साइड का टारगेट पहले कंप्लीट करने गया है, जो एक छोटा टारगेट था पेंडिंग उसको। ये सिनेरियो पहले भी हुआ है, मैं अभी आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अभी हाल फिलहाल में हुआ था। तो इसकी कंफर्मेशन क्या है, जब भी मार्केट का अगर अपसाइड का 500-600 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा का अगर पॉइंट का टारगेट हो और एक डाउन साइड के लिए अगर थोड़े से के लिए रह रहा हो, तब हो तब रिवर्सल होता है।
या फिर प्राइस एक्शन आप देख के आप लोगों को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? देखिए, मार्केट को अगर जब भी मूव करना होता है ना, एक बार मैं सिर्फ फिबोनाची एक्सटेंशन को हटा रहा हूं, तो प्राइस कैसे मूव करता है? जैसे यहां से इसने रिवर्सल लिया है तो ये ऐसे जाके ऐसे गया, फिर इसने अपसाइड का एक लेवल टच किया, फिर ऐसे टच रिट्रेस लिया, मतलब हायर हाई लगाते रहता है। और जब भी प्राइस एक ही फ्लो में अगर ऐसे चला जाए तब वो उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रिवर्सल लेने के। ये सब प्राइस एक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स है। तो अब ये देखिए, अगर हम इसको टच करें, एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ से हमें कंफर्मेशन आ गई और वापस इसने रीटेस्ट करके नीचे गिर गया। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा हो जाएगी, तो जो 11 सिनेरियोज है उसी में से अगर हम समझे तो मार्केट 0.786 से रिवर्सल जब ले ले तो वो नीचे तक गिर जाता है। तो वो टारगेट क्या होता है? वो टारगेट होता है ये सिर्फ इतने से के लिए यहाँ पे जो बना है, इसके लिए ये यहाँ तक गिर गया। कैसे? जब मार्केट ने ये हाई लगाया तो इस हाई से हम लो तक का एक अगर ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएं तो ये हम देख रहे हैं कि 0.786 के लेवल से मार्केट ने रिवर्सल मतलब एक कैंडल दिखाई है रिवर्सल की, तो इसने अपना अनलॉक कर दिया टारगेट डाउन साइड के लिए। ओके, तो अब अगर डाउन साइड के लिए हम टारगेट निकाले तो ये निकल के आ रहा है 22,823 एंड मार्केट ने इसी लेवल पे आकर अपना डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट किया एंड अब ये रेडी है कहाँ तक? अपना अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब मार्केट क्या करेगा? ये सीधा अपना फाइनल टारगेट कंप्लीट करने के लिए ही चला जाएगा। ये जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे अगर बुकिंग ना भी करे कोई तो उसे आराम से अपना फाइनल टारगेट मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है, अच्छा खासा पॉइंट का। तो देखिए अब मार्केट क्या है, पूरा जो 11 सिनेरियोज मैंने बनाए हैं उसी में काम करता है। तो ये जो सिनेरियो है इसको हम सिनेरियो नंबर 11 जो है इसको हम एक बार वापस चार्ट में देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले देखने मिला था। ये देखिए, इसमें ये एक हाई है, ये लो तक हमने इसको लगाया तो हमने क्या देखा कि मार्केट ने 0.5 से ही रिवर्सल लिया था डाउन साइड के लिए। ओके, एंड हम देख पा रहे हैं कि मार्केट क्या किया, 1 से रिवर्सल ले लिया। जब भी डाउन साइड के 1 से रिवर्सल ले तो मार्केट हमें क्या करता है? एक अपसाइड के लिए टारगेट अनलॉक करता है जो कि इस हाई के ऊपर का होता है एंड उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मार्केट नीचे गिरता है। ये होता है सिनेरियो नंबर 6। ध्यान से सुनिएगा। तो मार्केट ने क्या किया, हमें अपसाइड का टारगेट तो इसमें दिखा दिया था इसने कि कहां तक का हो सकता है। तो इसने ये हाई लगाया था एंड ये हम देख पा रहे हैं 0.5 एंड 0.6 हमारे गोल्डन जोन से ये रिवर्सल लिया था मार्केट ने। तेईस 23,609 का ये ऊपर का टारगेट दिखा रहा था। उसी बेसिस पे हमने यहां से, चलिए ये छोड़िए, 23,609 का ऊपर टारगेट दिखा रहा था। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, एंड इसको मैं हटा दे रहा हूं। चलिए इसका मार्क कर लेते हैं एंड ये मैं पुराना आपको समझा रहा हूं तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, 23,609 का टारगेट दिखाया। इसमें भी हम क्या देख पा रहे हैं, इसने 0.786 के लेवल से ही रिवर्सल ले लिया। और ये भी देखिए, अगर प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये वन साइडेड जाया जा रहा है। ओके, एंड ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करते ही नीचे गिर गया। एंड जो इसने ये हमें डाउन साइड का टारगेट दिखाया था, कितना का था? 22,808।
मार्केट देखिए एग्जैक्टली पहले अपना डाउन साइड का कंप्लीट करने आया है सिनेरियो नंबर 11 के हिसाब से, एंड उसके बाद फिर रिवर्सल आया। तो मैंने आप लोगों को ये जोन दे दिया था अगले दिन के लिए, एंड हमने बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड कैप्चर किया था सीधा यहां से लेकर 23,609 तक का। एंड ये देखिए वन साइडेडली मार्केट अपने आराम से धीरे 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 करते करते 23,609 तक ही गया मार्केट। तो यही सेम सिनेरियो अब हम अभी देख पा रहे हैं करेंटली, जो हमें दिखाना चाह रहा है कि 0.786 के लेवल से इसने रिवर्सल लेके डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट किया है, एंड अब ये सीधा अपने यहां से अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करने जाएगा जो कि है 23,529 का। तो एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। मार्केट ने यहां पे अपना डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट किया, इसने रिट्रेसमेंट दिया 23,529 का अपना अपसाइड का टारगेट अनलॉक किया, लेकिन 0.786 लेवल ऑफ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से ये रिवर्सल आके इस मूव का जो डाउन साइड का टारगेट अनलॉक किया था, इसने ये वाला पहले डाउन साइड का टारगेट अपना कंप्लीट किया। 0.786 से जब भी रिवर्सल आता है एज पर सिनेरियो नंबर 11 तो ये डाउन साइड का टारगेट कंप्लीट करता है, एंड वहां से फिर एक ही बार में अपना अपसाइड का टारगेट कंप्लीट करने जाता है, जो कि पिछली अभी कुछ दिन पहले मार्केट ने हमें दिखाया था, वो हमने देख लिया है चार्ट पे। तो उसी हिसाब से इसमें भी मार्केट यही करेगा, अकॉर्डिंगली ही इसी हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा, एंड अच्छे खासे पॉइंट्स आप लोग कैप्चर कर सकते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड वीडियो से कुछ लर्निंग मिले तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।